जय हिंद दोस्तों। मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी रेलवे में वैकेंसी का दौर शुरू है। अलग अलग पदों पे हज़ारों वैकेंसी आ रही है, जैसे एएलपी में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, जूनियर इंजीनियर में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में या अलग अलग पोस्ट के लिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरते समय या एग्ज़ाम देने समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं या अपनी ज़्यादा होशियारी दिखाना चाहते हैं या गलत तरीके से जॉब लेना चाहते हैं, तो फिर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पूरे आजीवन या तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं या उनको एग्ज़ाम से ही बैन कर दिया जाता है। एक ऐसा ही इंसिडेंस देखने को मिला है और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जितने भी लाखों कैंडिडेट रेलवे के अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक कैंडिडेट को रेलवे के पूरे एग्ज़ाम से बैन कर दिया गया है और आगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो आप सभी एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस के दौरान आपको ये सब कुछ गलती है जो नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गोरखपुर की ओर से एक लेटर दिया गया है एक कैंडिडेट को, जिसमें आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में विषय में देख सकते हैं आरआरबी या आरआरसी के सभी परीक्षाओं से जीवन पर्यंत वंचित करने के संबंध में, यानी कि लाइफ टाइम है जो इनको एग्ज़ाम के लिए बैन कर दिया गया है। यानी कोई भी एग्ज़ाम ये रेलवे का अब नहीं दे पाएंगे और ना ही सिलेक्शन ले पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मान सकते हैं इंसिडेंस है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने जो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी, जिसका पूरा प्रोसेस है जो 2024 तक कंप्लीट हुआ, उसके संबंध में ये यानी कि इंसिडेंस हुआ है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी कि आरआरसी 01/2019 जो 23 फरवरी 2019 को जारी किया गया था लेवल 1 पदों के लिए, जिसका यानी कि CBT 1 एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ, के आधार पर आपको प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था। यानी कि एग्ज़ाम उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद फिजिकल कंप्लीट किया, उसके बाद DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। प्रलेख सत्यापन के दौरान प्रथम दृष्टया आपका प्रतिरूपण का मामला परिलक्षित होने पर संबंधित प्रलेखों सहित आपका मामला फोरेंसिक विशेषज्ञों को उनको ओपिनियन हेतु भेजा गया। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले ये मालूम चला, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भी अधिकारी हैं या जो कर रहे थे, कि इम्पर्सोनेशन हुआ है, यानी मान सकते हैं जो कैंडिडेट का हेर फेर हुआ है, अदला बदली हुआ है, एग्ज़ाम की किसी और ने दिया, फिजिकल किसी और ने दिया, डॉक्यूमेंट कोई और कराने आ रहा है, तो ये यानी कि मामला सामने आया, फिर फॉरेंसिक के लिए वो भेजा गया। ये पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है एग्ज़ाम के समय या फिजिकल के समय। आप लोग सबसे पहले ये लेटर पढ़ें, उसके बाद देख सकते हैं फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेंसिक का जो विशेषज्ञ का ओपिनियन आया, उसके आधार पे इनको फिर मान सकते हैं शोकोज नोटिस दिया गया। शोकोज नोटिस होता है यानी कि रेलवे ने जवाब मांगा कि ये यानी आप पे आरोप है, आप लोग अपना जवाब दे। कैंडिडेट ने यानी कि 30 दिन के अंदर जवाब भी दिया, लेकिन जवाब से वो लोग संतुष्ट नहीं हुए और फॉरेंसिक ने जो अपना निर्णय दिया उसी को रेलवे ने माना। और फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उपयोग के आधार पर, क्योंकि आपका प्रतिरूपण का मामला स्थापित होता है, अतएव रेलवे बोर्ड के निर्देशों तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों की ओपिनियन के आधार पर उक्त रोजगार सूचना के बिंदु संख्या 19.1 यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन 19.1 में लिखा हुआ है और परीक्षा प्रक्रिया संबंधी दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 1 के अनुसार आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है और आपको भविष्य के लिए सभी आरआरसी या आरआरबी की परीक्षाओं से जीवन पर्यंत वंचित किया जाता है। देख सकते हैं ये लेटेस्ट यानी कि है 22 अक्टूबर 2024 का लेटर गोरखपुर की ओर से जारी किया गया है। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जैसे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, अपना जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ, जिस भी डेट को एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे उस दिन यानी कि आधार वेरिफिकेशन होता है। आधार वेरिफिकेशन होता है, या अभी आप लोगों ने डिजी लॉकर से भी अपना आधार वेरीफाई किया। आधार वेरिफिकेशन में आप सही कैंडिडेट हैं, यानी जो आप लोगों ने अपना आधार नंबर फॉर्म में भरा है और क्या वही कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है।
उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाता है, उसके बाद ग्रुप डी में यदि कि फिजिकल यानी कि पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में गए तो वहाँ पे भी यानी कि आधार वेरिफिकेशन होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी यदि क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद डीवी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सिग्नेचर के लिए यानी कि मैच किया जाता है। सबसे फर्स्ट है जो सिग्नेचर मैच किया जाता है। यदि सिग्नेचर मैच नहीं होता है तो फिर फॉरेंसिक टीम को भेजा जाता है। और आपका दूसरा प्रोसेस होता है कि आपका जो सभी 10 उंगली है उसका यानी कि आपको मान सकते हैं वहाँ पे रखा जाता है, उसका भी आधार से वेरीफाई किया जाता है। कि जैसे कि आप लोग का जो आधार में आपका कॉर्निया यानी कि वहाँ पे डेटा डाला हुआ है, कॉर्निया का आपका सभी 10 उंगली का हैंड का डाला हुआ है आपका, यानी मान सकते हैं फिंगरप्रिंट। और यदि आप लोग वहाँ पे कुछ भी छेड़खानी करते हैं या कोई दूसरे कैंडिडेट शुरू में बैठ गए, बीच में बैठ गए या बाद में चले गए तो फिर वहाँ पे मालूम चल जाता है। और इस तरह से फिर जो आपका केस है वो फॉरेंसिक टीम को भेज दिया जाता है। वो यानी कि वहाँ पे चेक करते हैं कि जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है क्या वो सही है, सेम है, जो जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया है वो सेम है, या जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं वो सेम है। तो इस तरह से यदि कुछ भी मान सकते हैं इलीगल मालूम चलता है तो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और मे भी मान सकते हैं और भी अदर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अब ज़माना जो आपको पहले लगता था कि हम लोग पिछली डोर से रेलवे में जॉब ले लेंगे या किसी भी और विभाग में जॉब ले लेंगे, वो अब मान सकते हैं नामुमकिन हो चुका है। देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आधार से आपका जो भी मान सकते हैं फॉर्म है वो लिंक हो चुका है, डिजी लॉकर से लिंक हो चुका है, सभी डॉक्यूमेंट रेलवे के पास या गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। आपका मान सकते हैं सारा जो डेटा है वो डिजिटल हो चुका है। लंबे यानी कि अलग अलग प्रोसेस से आपको चेक किए जाते हैं। यदि एक प्रोसेस पार कर लेंगे दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरा पार कर लेंगे तीसरे में फंस जाएंगे। तो ये इस तरह का जो भी आप लोग यदि सोचे हैं या सोचने वाले हैं या करने वाले हैं तो आप लोग इस तरह से बचें, क्योंकि फिर आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो ये अपडेट थी कि मान सकते हैं जो भी इस तरह से कैंडिडेट करते हैं तो आपको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ना ही सिलेक्शन होगा, फिर आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो अलग अलग जो भी अभी रेलवे की भर्ती आ रही है, आप लोग रेलवे में जॉब ले सकते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत और अपने मान सकते हैं जो भी टैलेंट है मेहनत के बदौलत। आप लोग इधर उधर का रास्ता ना देखें, तैयारी में जुड़े रहें। जेसिंग क्लासेस आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड कराता रहा है, आगे भी कराता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।